हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज है और चीज़ें वही मिलेगी जो एग्ज़ाम में आने वाली है। तो फिलहाल फॉलो करना है जो कि आपको सीरीज में जितने भी पार्ट होंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 2 ढाई अभी मंथ बाकी है एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से कवर कर लेना सभी चीज़ें कवर। कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का, हमारा उसकी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसके ऊपर कुछ भी पूछ सकते हो। ट्राई करूँगी कि आपकी सभी चीज़ें सॉल्व कर पाऊँ। तो सिंपल है, चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि इफ़ द शॉपकीपर परचेस कैशू नट एट 250 पर केजी, मतलब समझो कि एक किलो के लिए उसने 250 रुपये क्या किए, पेड किए, and shall it at a 10 per 50 ग्राम्स, देन ही विल हैव। अब मान लेते हैं कि मतलब उसको वो क्या कर रहा है अभी, रुपये 10 में क्या प्रति 50 ग्राम की रेट से वो बेच रहा है। तो सिंपल हमें उसका क्या अभी जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो वो हमें निकालना है। तो सिंपल अब देखो क्या होगा, 250 जो मतलब 250 रुपये जो होंगे किसके होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्राम में 1000 ग्राम के। उसी प्रकार अब देखो यहाँ पे 10 रुपये कितने ग्राम के लिए बताए, 50 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम के लिए। उसी प्रकार अब 100 ग्राम के लिए कितने बोलेगा, वो कितने बोलेगा, 20 रुपये। उसी प्रकार अब क्या 1000 ग्राम मतलब कितने कितने का होगा, मतलब ये होगी सेलिंग प्राइस। ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने परचेस किया है। समझ लेते हैं ना। अब ये कितने होंगे, ₹200। मतलब अब क्या किया, 200 में उसको उसने सेल किया और 250 में परचेस किया, मतलब लिया। तो सिंपल अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल अब कम ज़्यादा में लिया और कम में बेचा, क्या होगा, लॉस होगा। ये तो सिंपल आई होप इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब डिफरेंस कितने का है, 50 का। अब कितने में से उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, जिसकी 250। अब जब भी हमें लॉस निकालना हो तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा। जब भी प्रॉफिट होगा तो नीचे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतना तो आप नोट कर लेना। सिंपल इंटू क्या होगा, 100, मतलब क्या होगा 1/, जो कि 1/5, 20 जा कितना 100, मतलब 2% क्या होगा लॉस होगा। यही तो हमें चाहिए था। मतलब हमारा जो आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो ट्रिक तभी आपको समझ आ जाएगी ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे उसमें आपको ट्रिक भी पता चल जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, बाद में ट्रिक सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट है, बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 रुपीज, आई लॉस 20%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%। मतलब मैंने कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल है, वो 450 में बेच दिया, लेकिन मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 20% का। फॉर व्हाट अमाउंट, यदि मुझे वो प्राइस बेचनी पड़े, मतलब ऐसी बेचनी पड़े कि मुझे 20% उसकी उस मतलब ज़्यादा उस पे ऊपर प्रॉफिट आ जाए, तो उसके लिए मुझे कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, यही तो हमें निकालना है। तो सिंपल क्या होगा, बाय द सेलिंग, मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो ये 450 वैल्यू किसकी है, 20% लॉस हुआ, मतलब उसको 20% लॉस हुआ, मतलब कितनी की वैल्यू है, 100 माइनस 20 कितने होंगे, 80%। ज़्यादातर 100 लिया, मतलब 80% का। उसी प्रकार अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालना है, 20%। उसको क्या 20% क्या चाहिए, गेन चाहिए, मतलब क्या चाहिए, प्रॉफिट। मतलब 100 के ऊपर 20%, मतलब क्या होगा, 120। जब भी प्रॉफिट की बात आए तो क्या करना, 100 में ऐड करना। जब भी सॉरी लॉस की बात आए तो 100 से माइनस करना। जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। हमें सिंपल इसकी 120 गेन के लिए इसकी मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी, मतलब कितने रुपए में हमें उसको सॉरी बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालनी। सिंपल इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टी, यहाँ से एक जीरो तो वैसे ही कट हो जाएगा, मतलब 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 8, 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 3, सॉरी 4 3 जा 12, मतलब 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 15, मतलब 15 5 जा 75, मतलब 5 एंड 7 एंड 15 4 जा 60 प्लस 7 कितना होगा, 67। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, यदि आपको अच्छे से इसके ऊपर कमाना है ना, तो इतना मतलब करने की नीड भी नहीं हो, किया करना भी पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ही लगेगा, उससे ऊपर तो नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा भी एक एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से। तो फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सेलिंग प्राइस ऑफ बनानास इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना, देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बनानास इज इक्वल, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए था शायद, द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना, ए चाहिए था। सिंपल यहाँ पे ऐड कर ला, मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना, मग यही हमारा, ये हमारा क्या है, हमें गिवन है बनाना। सिंपल। अब क्या दिया है यहाँ पे, समझो कि यदि मान लेते कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना कितनी होगी, 8 रुपीज़ होगी मान लेते। उसी प्रकार कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कॉस्ट, इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना कितनी होगी, 6 रुपये होंगी, इतना भी मान सकते हो। लेकिन हमें तो क्या दिया है कि इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना कितनी दिए, रुपीज़ 8 दिए उसका, और उसके साथ क्या दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना कितनी दी है, 8 रुपीज़ कितनी दिए, 8 दिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही है। तो सिंपल यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना 6, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना कितनी होगी, 8 होगी, उसके बराबर होगी। इतना तो आया, अब समझ आ गया होगा आपको। सिंपल। अब डिफरेंस कितने का, 2 का है। हमें तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे हमने तो 6 जो बनाना है 6 रुपये में ही लिए, लेकिन हमें जब बेचे तो कितने में बेचे, 8 रुपये में बेचे। मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट निकालने के लिए नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सिंपल। यहाँ पे 6 इंटू कितना हो जाएगा, 100, मतलब 1/3 इंटू कितना होगा, 100। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 90, जैसे भी आप चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसको 33 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं ना। तो मतलब परसेंट, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नीचे का नहीं दिखा, लेकिन दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ठीक है ना, ये हमारा इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, चीज़ें नोट करना आपको, ताकि मतलब आपको फ्यूचर में काफ़ी उससे हेल्प मिल जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स और नेवी एमआर, मतलब एयरफोर्स वायु ग्रुप नेवी एमआर, सब में पूछा गया, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मतलब जो चालू है वही, ए इज टॉइस एज गुड एज वर्क्समैन एज अ बी एंड टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मच डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। मतलब ये मैंने कल भी लिया था, आज भी लें, लेकिन इसलिए लिया कि आपको चीज़ें समझ आ गए। मतलब आपको एक जो टाइप है क्वेश्चन का वो आपको अच्छी तरीके से, और जो भी ज़्यादा अब ए वाला टाइप आपको आईसीजी के पूरे जितने भी शिप में उसमें से कम 1/3 में मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना। नहीं तो भरोसा ना हो तो पूछ भी लेना, किसी को भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं। अब ए इज ट्वाइस एज गुड है, मतलब ए अच्छा है, ए बी से 2 गुना अच्छा है, ए ही उसका कहना है। तो सिंपल। अब क्या है कि ए मान लेते कि ए काम करता है x दिन में, उसी प्रकार भी काम कर कितने दिन में करेगा, 2x दिन में। मतलब अब दोनों का वो जो टुगेदर वर्क करते हो तो कितने डेज में कंप्लीट पूरा करते हैं, 120 सॉरी 20 दिन में। मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा दोनों का मिलके, मतलब a प्लस बी एक दिन का कार्य कितना करेंगे, 1/20। इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x, इसका एक दिन का कार्य 1/2x। इतना तो आप समझ आएगा। मतलब इन दोनों का जब भी दोनों वर्क टुगेदर करेंगे, 1/2x 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 1/20, इतना तो होगा। उसके बाद इसको यदि इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं इंटू 2, और यहाँ पे भी इंटू 2, मतलब 3/2x इज इक्वल टू 1/20, 2 × 10 = 20, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 30। मतलब ये की वैल्यू यही तो निकालना है हमें x, मतलब ये जो वर्क करेगा कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। उसी प्रकार बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो ये हमारा आंसर नंबर जो हमारा ए था, यही हमें चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, टॉप मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादा पूछे जाने वाले, चाहे बहुत सारे जितने भी एग्जाम हो रहे, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड में भी ऐसा। लेकिन वहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दिया था, मैंने यहाँ पे ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन हमें दिया वहाँ से लिख सकते हैं। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, यही तो हमने जो भी बताया मैंने उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अब सिंपल साइन थीटा की वैल्यू 5 और कॉस थीटा की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे हमें सिंपल जो हमें निकालना है दिन के बाद का वही उसमें पुटअप करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। उसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर
जो डी आपको नहीं दिख रहा था, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत का सीन नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि शायद नहीं, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, इसके बाद और भी क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज कैन बी रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ एक क्वेश्चन इसमें तो सिंपल है कि ये क्या, जब भी राइट एंगल का एक फॉर्मूला, मतलब वहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। सिंपल मतलब जो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ी साइड हुई उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो दोनों बची हुई साइड उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वाली और सेटिस्फाई करना, इसको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं। फिलहाल हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चल, जैसे कि यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। मतलब कि कितना, 12 का कितना है, 140, और उसी प्रकार 5 का 25, मतलब कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 6, और मतलब ये कितने का है, 13 का स्क्वायर है। मतलब यही तो हमें चाहिए था। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज कितना होगा, करेक्ट होगा, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन और भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं। लेकिन यहाँ पे वैसे ही ध्यान में आ जाता है, आप वैसे भी कर लेते हो तो मतलब 5 जैसे कि 25, 3 का 9 और 2 का 4, मतलब नहीं हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 7 का 49, 36 प्लस 25, ये भी नहीं मिलेगा जो ऑप्शन नंबर डी था। उसी प्रकार जो पहला 90 का मतलब 81, मतलब 36 प्लस 9 तो नहीं होगा ना। उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज, मतलब नंबर ऑफ, मान लेते कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ और की बता दूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि उसमें से कोई भी दो है ना, तो वो तो कोलिनियर होने वाले। जैसे मान लीजिए कोई भी करो, वो तो कोलिनियर होने वाले। मतलब यहाँ पे कोई 3 पॉइंट है, वो उसमें कितने सर्कल निकालने को बोला है, यहाँ पे सिंपल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर तो हमें तो 3 ही पॉइंट लेने, और तीनों भी पॉइंट सर्कल में लेने, तो मतलब 3C3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा एग्जैक्टली 1, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें एक ही निकलेगा। यदि वो कहता कि नॉन कोलिनियर ने नॉन कोलिनियर ना होकर कोलिनियर कहता, तो फिर क्या होता, उसमें तो यहाँ पे तो सर्कल बनता ही नहीं ना। तो फिलहाल कोई दो ही यूज किए जाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे वो तो कंडीशन फॉर्म ही नहीं होगी। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो फिलहाल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक चीज़ और कि चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो फ्री में देने की पूरी कोशिश करूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम है। और चीज़ें यार थोड़ा मतलब एक मुझे पूछ सकते हो कुछ भी, तो और कुछ भी जो आपको चाहिए, चाहे नोट्स हो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो वो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर करना है, आपको जो भी करना हो आप देखो, और लाइक भी करो और शेयर भी करो। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।